आज हम बात करने वाले हैं ट्रैप्ड इन ओवर थिंकिंग बुक के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं अपनी ओवर थिंकिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिनको कि हम अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसको कम करने में अगर यूज लेते हैं तो वाकई में हमारी जो ओवर थिंकिंग है उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। अधिक सोचना हमारे लिए काफ़ी गलत साबित हो सकता है। यानी कि हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो हमारी ग्रोथ में रुकावट पैदा करती है। ओवर थिंकिंग करने से हमारा माइंड खराब होता है और जीवन में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। एक लड़का जो कि काफ़ी अधिक ओवर थिंकिंग करता है, जो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता है या फिर नहीं हो पाता है, उसकी लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही होती है, वो इस बुक में से काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ता है जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है काफ़ी चेंज हो गई और वो अपनी लाइफ में काफ़ी सफलताएं हासिल करता है। तो हम भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस बुक में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं ट्रैप्ड इन ओवर थिंकिंग के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, आर यू ओवर थिंकिंग? द मोर यू ओवर थिंक द लेस यू विल अंडरस्टैंड। यानी कि क्या आप अधिक सोच रहे हैं? जितना अधिक आप सोचेंगे उतना ही कम आप समझ पाएंगे। बहुत अधिक सोचना आपके दिमाग में चक्कर लगाने जैसा लगता है। हम सभी इस जो स्थिति है उससे गुजरे हैं, जागते हुए बातों को दोहराते हुए, उन चीज़ों के बारे में अधिक चिंता करते हुए जो हुई नहीं है, या हर संभावित परिणाम की कल्पना करते हुए। लेकिन सच्चाई ये है, ज़्यादा सोचना हमारी मदद नहीं करता है, यह हमें नुकसान पहुंचाता है, यह हमें अटकाए रखता है, हमें खुद पर संदेह करने पर मजबूर करता है और हमारी शांति छीन लेता है। यानी कि अगर हम अधिक सोचते हैं तो उससे हम अधिक नहीं समझेंगे बल्कि उल्टा हम अटके रहेंगे उसी चीज़ के ऊपर। जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं अधिक, तो वाकई में उस चीज़ के बारे में हम इतना अधिक सोचने लग जाते हैं, ना तो हम अच्छे से उसको समझ पाते हैं और ना ही हम उसको करने लग जाते हैं, या फिर वो चीज़ हमसे पूरी नहीं हो पाती है। उल्टा हमारा जो माइंड है वो खराब होने लगता है। अगर आप भी किसी भी चीज़ के बारे में अधिक सोचेंगे तो आप उसको कभी भी समझ नहीं पाएंगे। यानी कि कोई भी टॉपिक होता है उसके बारे में काफ़ी अधिक सोचने के बाद में उस टॉपिक के बारे में हम अलग जो चीज़ें हैं वो देखना चालू कर देते हैं, या फिर उस टॉपिक के बारे में हम कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो काम स्टार्ट करने से पहले ही अगर उसके बारे में काफ़ी अधिक हम सोचने लग जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस काम को कभी भी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में काफ़ी जो संदेह है, काफ़ी जो विचार हैं वो हमारे माइंड में उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे माइंड की जो शांति है वो भी छीन सकती है। इसलिए हमेशा आपको कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना है कि आप उस चीज़ को समझ ही ना पाए, या फिर उस चीज़ के बारे में जो गलत विचार हैं वो आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएं। किसी भी चीज़ के बारे में अधिक सोचना उल्टा हमको नुकसान देता है। इसलिए हमेशा आपको अधिक नहीं सोचना है, उसको अच्छे से समझना है। अगला पॉइंट है फॉरगिवनेस द अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेल्फ लव्स। यानी कि क्षमा आत्म प्रेम का चरम कार्य। क्षमा प्रेम का सबसे शुद्ध रूप होता है। यह अतीत के दुखों को भार देती है और हृदय को नवनीकृत करती है। अपने जीवन को एक किताब की तरह कल्पना करें जिसका प्रत्येक अध्याय अपनी कहानी बयान करता है। यानी कि प्रत्येक जो चैप्टर है वो अपनी स्टोरी बयान करता है। यानी कि जो क्षमा होती है उसको अपनी लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है, जिसके बाद आप ओवर थिंकिंग करना कम कर देंगे। अगर आपने पास्ट में कुछ भी किया हो, काफ़ी गलतियां की हैं, काफ़ी चीज़ों को आपने किया है, उन चीज़ों को भूल करके आपको क्षमा कर देना है, जिससे कि आत्म प्रेम आपको होने लगेगा। अपने खुद से प्रेम आप करने स्टार्ट कर दें। आपने पास्ट में जो भी किया है उसको भूल करके आपको हमेशा जो नई शुरुआत है उसको कर देना चाहिए। आज भी अपने साथ में रखेंगे तो लाइफ में हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उल्टा उन चीज़ों के बारे में अधिक सोचने से हमारे माइंड में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमेशा आपको जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उनको भूल करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। उन चीज़ों को क्षमा करके अपना जो आत्म प्रेम है उसके बारे में सोचना चाहिए, जिसके बाद आपका जो ओवर थिंकिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगा। समर्थन इसका मतलब है अपने आप में मजबूत और सुरक्षित होना, न कि किसी और के ध्यान के लिए बेताब रहना। आप सबसे अच्छे खुशी इंजीनियर हैं। अपने आप को खुशी का मुख्य इंजीनियर समझें। अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए ठोस नींव कैसे बनाई जाए तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वे अपनी ईंटें जोड़ेंगी
सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपको क्या पसंद है और आपको क्या खुशी देता है। जब आप अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हैं तो अपने साथ के स्पष्ट रूप को संवाद करते हैं, तो आप एक समृद्ध रिश्ते के लिए मंच तैयार करते हैं। यानी कि दोस्तों, आप खुद के बारे में सोचें कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। अगर आपको वाकई में आत्म प्रेम के बारे में जानना है तो सबसे पहले खुद के बारे में जानना स्टार्ट कर दें। खुशी की शुरुआत आपसे ही होती है। उस बेहतरीन पल या फिर अगली चमकदार चीज़ का इंतजार करना भूल जाइए। असली खजाना आपके भीतर है, उसे बाहर आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में खुशी चाहिए, यानी कि जो ओवर थिंकिंग है उसको भूल करके माइंड में खुशियाँ लानी है, तो हमेशा अपने अंदर आपको जागना होगा। खुद के बारे में जानें, आपका आत्म प्रेम क्या आपसे बोलना चाह रहा है। आत्म प्रेम एक आजीवन रोमांच है, यानी कि अगर आप खुद से प्रेम करने लग जाएंगे तो जीवन भर हमेशा ये आपको खुशी देता रहेगा। आत्म प्रेम को कभी खत्म न होने वाली सड़क यात्रा के रूप में सोचें। आप अपना बैग पैक करें, यात्रा का आनंद लें और रास्ते में पड़ने वाले सुंदर जो रास्ते हैं उनकी सराहना करना न भूलें। आत्म प्रेम हमेशा आप इसको एक लंबी सड़क के रूप में देखें जो कि कभी खत्म नहीं होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा खुद से आप प्रेम करेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, जिसके बाद ओवर थिंकिंग क्या होती है आप इसको भूल जाएंगे। तो हमेशा खुद से प्रेम करें। दैनिक अभ्यास आपके आत्म संबंध को आकार देते हैं। आप जो छोटी छोटी चीज़ें हर दिन करते हैं वे आपके आत्म चित्र को चित्रित करने वाले छोटे ब्रश स्ट्रोक की तरह है। सुनिश्चित करें कि आप एक उत्कृष्ट कृति बना रहे हैं, यानी कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आप खाली बैठेंगे तो हमेशा आपके माइंड में उल्टे सीधे जो विचार हैं वो आते रहेंगे। अगर आपको ओवर थिंकिंग कम करना है तो कुछ ना कुछ हर दिन जरूर करते रहें, कुछ नया जरूर करें, जिसके बाद जो ओवर थिंकिंग है वो वाकई में आप बंद कर देंगे। अगला जो पॉइंट है वो आत्म प्रेम क्या है। आत्म प्रेम एक जादुई इलाज है, यह एक अनुष्ठान है। उम्र के साथ साथ हमें दूसरों के प्रति दयालु, प्रेम पूर्ण और दयालु होना सिखाया जाता है, लेकिन खुद के साथ हमारी रिश्ते में क्या है। कल्पना करें, आप एक शांत कोने में अकेले बैठे हैं, दुनिया का शोर आखिरकार कम हो गया है और आप खुद के साथ में अच्छे संबंध का आंकलन करना शुरू करते हैं। यानी कि दोस्तों, आत्म प्रेम आपको खुद के बारे में जानना सिखाता है। आप दूसरों के बारे में सारी चीज़ जानते हैं, दुनियादारी आप सभी कुछ जानते हैं, लेकिन खुद के बारे में आप कितना जानते हैं ये काफ़ी ज़रूरी होता है। खुद की खुशी के लिए हमेशा आपको खुद के बारे में जानना स्टार्ट कर देना चाहिए। अकेले टाइम आप खुद के साथ में कुछ पल बिताएं। आप कुछ टाइम अकेले रहना स्टार्ट कर दें, जिसके बाद आप खुद के बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं, क्या चीज़ें आपको पसंद है और लाइफ में क्या आप करना चाहते हैं। अगर आप जिस दिन खुद के बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, वाकई में आप आत्म प्रेम क्या है ये जान जाएंगे और उस दिन के बाद में आप हमेशा अपने लाइफ में खुश रहना स्टार्ट कर देंगे। भले ही आपके सामने कितनी परेशानियां क्यों ना आए, आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं, अधिक अपने माइंड के बारे में सोचते हैं ना, वो बंद कर देंगे। खुद के साथ में आपको दयालु रहना है। हमेशा खुद के साथ में जो अच्छे रिश्ते हैं वो बनाने हैं। खुद के बारे में जानना स्टार्ट कर दें। अगला जो पॉइंट है वो अपनी सीमाओं का ध्यान रखें। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी हमें वास्तव में उसके बारे में नहीं सिखाता है। हमें डर है कि सीमाएं हमें स्वार्थी बना सकती हैं, लेकिन क्या होगा अगर वे वास्तव में हमें संतुलन पाने में मदद करें। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जिसका कि आप स्वागत करना चाहते हैं और उन विचारों को जिनसे कि आप बचना चाहते हैं। तो क्यों न ऐसे एक पॉजिटिव तरीके से व्यक्त किया जाए। जब आप अपनी सीमाओं के प्रति सचेत होते हैं तो आप अपने जीवन में जो जिम्मेदारी है वो लेते हैं और चुनते हैं कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। आप उस ऊर्जा को नोटिस करना शुरू करते हैं जो आप लाते हैं, वह ऊर्जा जो आप दूसरों के साथ में साझा करते हैं। यानी कि दोस्तों, अपनी सीमाओं को आपको ध्यान रखना है। हमेशा जो सीमाएं होती हैं, जो लिमिट्स होती हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं। हम सोचते हैं कि जो सीमाएं होती हैं वो हमें स्वार्थी बना सकती हैं, लेकिन अगर हम संतुलन अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, तो जो लिमिट्स होती हैं, जो सीमाएं होती हैं, वो काफ़ी ज़रूरी होती हैं। अगला पॉइंट है उपलब्धियों से कभी भी संतुष्ट न होना। यानी कि जो भी आपके लक्ष्य हैं उससे कभी भी आपको संतुष्ट नहीं होना है। आप खुद को लगातार आगे बढ़ाते रहें। हमेशा इस बात पर अपना ध्यान
केंद्रित करते रहें कि आप अभी भी आपने क्या हासिल नहीं किया है। ये एक मैराथन खत्म करने के तुरंत बाद अपनी निगाहें अगली पर टिकाने जैसा है। आपने अभी भी जो फिनिश लाइन पार की है उसकी सराहना करने के लिए कभी रुकना नहीं है। यानी कि दोस्तों, हमने कोई भी लक्ष्य सेट किया है, उसको पूरा होते ही आपको दूसरा लक्ष्य सेट कर देना है। ऐसा नहीं कि खाली बैठना है। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे माइंड में काफ़ी खराब विचार आते हैं, जिसके बाद हम उसके बारे में काफ़ी अधिक सोचते हैं और ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में हमारी लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो हमेशा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। अगर आपने किसी काम को फिनिश कर लिया है तो दूसरा काम स्टार्ट कर दें। आपके जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी लंबे होने चाहिए। यानी कि एक लक्ष्य पूरा होने के बाद में दूसरा सेट करें, उसको पूरा करने में लग जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वाकई में आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। कहने का मतलब ये है कि एक जगह कभी भी आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना है। अगला पॉइंट है असंभव रूप से उच्च मानकों को बनाए रखना। आपको लगता होगा कि खुश रहने के लिए आपको अपने जीवन के हर एक पहलू में परिपूर्ण होना चाहिए। पूर्णता की ये खोज आपको हर दोस्त को दिखाने और स्वयं के स्नेह को अयोग्य महसूस करा सकती है। यानी कि हमेशा अपने काम को अच्छे से करना। अगर आप हर एक चीज़ को क्वालिटी के साथ में करेंगे तो वाकई में आप किसी भी काम को काफ़ी अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं और यही चीज़ आपकी जो योग्यता है उसको काफ़ी अच्छा बनाती है और आपकी जो कमियां हैं वो भी दिखाती है। अगर आप किसी भी काम को काफ़ी बढ़िया तरीके से करेंगे, किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में बढ़िया तरीके से करेंगे तो उसमें जो कमियां हैं वो आपको नज़र आएंगी और आप उनको दूर कर सकते हैं। अगला पॉइंट है काफ़ी अधिक चिंता करना। सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचना थका देने वाला हो सकता है। अगर आप हर एक आपदा की कल्पना करते हैं तो आप वर्तमान का जो पल है उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको चिंता करना छोड़ देना है। जो भी प्रॉब्लम आती है वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। उनका सॉल्यूशन अगर हम ढूंढेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी चलती रहेगी। अगर आप हर टाइम जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में सोच करके परेशान होंगी तो उससे उल्टा आपकी जो लाइफ है वही ख़राब होगी। आपको किसी भी परेशानी के बारे में पहले नहीं सोचना है कि आगे चल करके मुझे यह आएगा वो आएगा, आगे चल करके इस परेशानी का सामना मुझे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढे और उसको पीछे देखे लें। यानी कि जो प्रॉब्लम होती है उनके साथ में अधिक समय तक आपको नहीं रहना है। जो भी प्रॉब्लम आती है उनका सॉल्यूशन ढूंढे और आगे बढ़े। अगर आप इस प्रकार से रहेंगे तो जो ओवर थिंकिंग है वो नहीं होगी और चिंता क्या होती है इसके बारे में आपको भूल जाना है। कभी भी अपनी लाइफ में आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला पॉइंट है अपने शरीर से प्यार न करना। लगातार अपने रूप की आलोचना करना आपके अद्वितीय गुणों को कमजोर कर सकता है। ये सिर्फ पेंटिंग की खामियों पर ध्यान केंद्रित करने जैसा है। यानी कि दोस्तों, कई लोग होते हैं जो कि हमेशा अपने शरीर को अच्छा करने में लग जाते हैं कि मुझे ऐसा दिखना है, अगर मैं अच्छी ड्रेस नहीं पहनूंगा तो बुरा लगूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए वगैरह वगैरह। आपको अपनी लाइफ में जो अच्छे काम हैं वो करने हैं। अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना है। अपने शरीर को अंदर से फिट रहना है। भले आप कैसे भी दिख रहे हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास क्या काम है, आपने अपनी लाइफ में कितनी जो सफलताएं हैं वो हासिल की है, लोग इसके बारे में देखते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसके बाद में भले ही आप कैसे भी दिखते हो, लोगों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने शरीर से प्रेम करें। यानी कि अपने शरीर को फिट रखें। अपने शरीर के बारे में आप कैसे दिख रहे हैं इसके बारे में अधिक ना सोचें। अगला पॉइंट है रोजाना खुद से प्रेम करना और उसे प्राथमिकता देना। हर दिन मैं अपने शरीर को हिलाता डुलाता और चलाता हूँ, दौड़ाता हूँ या फिर नाचता हूँ जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो। ये तनाव से छुटकारा पाने और दिन का स्वागत करने का मेरा तरीका है। मैं हफ्ते में एक बार उपवास भी करता हूँ ताकि मेरा शरीर काफ़ी स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे और ऊर्जावान रहे। मेरे लिए खुद की देखभाल का मतलब है रोज़ाना कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा करना, कुछ जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनका अभ्यास करना, अच्छी नींद लेना और जैसे कि काफ़ी जो अच्छे काम हैं वो करना। यानी कि हमेशा अपने शरीर को अच्छा रखें, फिट रखना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। हमेशा अगर आप कुछ नया सीखेंगी तो उससे आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी और थिंकिंग आपसे काफ़ी दूर हमेशा बनी रहेगी। अगला पॉइंट है ध्यान के माध्यम से अपनी चेतना से जुड़ें। मैं हर दिन शांत क्षणों में गहन ध्यान में समय बिताता हूँ। मेरा समय है कि मैं शोर पर विराम लगाऊं और अपने भीतर की जो शांति है
उससे अपने ध्यान केंद्रित करूं, यानी कि फोकस करूं। दोस्तों, हमारे माइंड में शांति होना जरूरी है। आप हर दिन मेडिटेशन जरूर करें, जिसके बाद आपका माइंड काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर हमारे माइंड में अशांति रहेगी, हमेशा हमारे माइंड में काफ़ी खराब विचार होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो ओवर थिंकिंग है उसका शिकार हम बनेंगे। अगर हमको वाकई में ओवर थिंकिंग दूर करना है, उसको पकड़ना है, तो हमारा माइंड शांत होना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए हमारा माइंड अच्छा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। इसलिए हमेशा अपने माइंड में हमेशा शांति जरूर बनाए रखें। अगला पॉइंट है अपना ख्याल रखें। खुद की देखभाल को प्राथमिकता दें और अपनी प्रगति का जश्न मनाना न भूलें। बच्चों की परवरिश करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए ब्रेक लें, गहरी सांस लें और खुद के प्रति दयालु रहें। खुद से प्यार करने के छोटे छोटे जो काम हैं काफ़ी बड़ा बदलाव लाते हैं। आप जब इन चरणों का अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जो हृदय में क्रोध और हताशा है वो काफ़ी कम होने लगेगी। जो बचता है वह है असीम प्रेम का भंडार, जिससे कि आपने अपने भीतर के बच्चे को समझ करके और उसका पोषण करके विकसित किया है। यानी कि दोस्तों, अपना ख्याल आपको जरूर रखना है। खुद के लिए टाइम जरूर निकालें, खुद के लिए अच्छा टाइम रखें, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करें, घूमने जाएं, नेचर के करीब रहें, जिससे कि आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। अपना जो अंदर का जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालें, खुद के बारे में सोचें, खुद की लाइफ को अच्छा करने के बारे में सोचें। हमेशा लाइफ को अच्छा रहें। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो बदलाव हैं, वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं आपके लिए। अगला पॉइंट है खुद को माफ़ करना सीखें। खुद को माफ़ करना किसी ऐसे अनाड़ी दोस्त को माफ़ करने से अधिक मुश्किल हो सकता है जो आपके पसंदीदा किताब पर कॉफ़ी गिरा देता है। फिर भी ये सबसे अधिक फ़ायदेमंद कामों में से एक है जो आप कर सकते हैं। जब आप खुद को माफ़ करते हैं तो आप आत्म करुणा और स्पष्टता के एक नए स्तर को अनलॉक करते हैं। गलती करना हमारी स्वाभाविक चीज़ें होती हैं, माफ़ करना काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। यानी कि दोस्तों, हम गलती करते रहते हैं, हमारी गलतियों को हमें खुद से माफ़ करना सीखना पड़ेगा। खुद को माफ़ करना सीखें। आपने पास में जो भी गलतियाँ की हैं उनसे कुछ सीखें और नई शुरुआत करें। उसके चक्कर में आपको बैठे नहीं रहना है, जिससे कि आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। अगर आपको ओवर थिंकिंग को कम करना है तो खुद को माफ़ करना सीखें। अगला पॉइंट है उजले पक्ष पर ध्यान दें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जीवन भी इसी के अलग नहीं है। अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को अपनाने से आपको उद्देश्य और विकास पाने में मदद मिलती है। चुनौतियों में भी जो पॉजिटिव पहलू है उसके तलाश करें। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन हमेशा आपको जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो देखनी है। अगर कोई भी समस्या आती है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ों को देखें, उसको सॉल्व करने के बारे में सोचें, जिसके बाद आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। अगला पॉइंट है सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। यानी कि सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं और ना ही उनको कंट्रोल करने की आप कोशिश करें। छोड़ देना नियंत्रण खोने के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में है। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके पीछे भागना मतलब कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कभी भी हम कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं और ना वो हमसे होती हैं, उनको छोड़ देना काफ़ी समझदारी वाला काम होता है। अगर आपको कोई फ्रेंड है और आपको लगता है कि वो काफ़ी बुरा है, आपके बारे में काफ़ी गलत चीज़ें सोचता है या फिर बोलता है, तो उससे आप दूरी बना लें, उसको छोड़ दें, क्योंकि आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप खुद के बारे में सोचें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है आप उनको करेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी होगी। हम कई बार ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिनको कि हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उनमें हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। उसके बाद में जाहिर सी बात है कि हम ओवर थिंकिंग करना लग जाते हैं और जाहिर सी बात है कि उसके बाद में हमारी लाइफ ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा सब कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दें, जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उसी को करें। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि हमको बताते हैं कि ओवर थिंकिंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं। राहुल ने इस बुक को पढ़ा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, जिसके बाद राहुल की जो सारी ओवर थिंकिंग है वो दूर हो गई और अपनी लाइफ में उसने काफ़ी सारी जो सफलताएं हैं वो प्राप्त की। अगर आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हैं और अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ कि ये समरी आपको पसंद आई हुई होगी।